सो हेलो एवरीवन। ये हमारा ब्लोम शब्द की सीरीज का 7वां वीडियो है। और इससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमने पारिभाषिक शब्दावली ख़त्म कर ली थी और जो है ये दूसरा सीरीज है ब्लोम शब्द की। और इसी तरह से हम हिंदी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो विभिन्न राजस्थान के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो पहले विलोम शब्द का जो हमारा छठा लेक्चर था पिछला वाला, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, तो एक तो मैंने दुर्दैव बताया था आपको कि दुर्दैव का मतलब होता है दुर्भाग्य। और ये मैंने समझाया भी था आपको कैसे कि भाई भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है उसमें एक खलनायक होता है जिसका नाम होता है भारत दुर्दैव, मतलब भारत का दुर्भाग्य। तो सही में यदि एक्चुअलिटी में देखे तो भारत के पास सब कुछ है, लेकिन भारत का जो दुर्भाग्य है वहीं तो भारत का खलनायक है। सब कुछ होते हुए भी हम इतना महान नहीं बन पा रहे जितना हमको होना चाहिए था, मतलब भारत का दुर्भाग्य है। तो दुर्दैव का मतलब होता है दुर्भाग्य, तो इसका उल्टा हो जाएगा सौभाग्य। ऐसे ही मैंने तामसिक सात्विक को बताया था। इसमें एक कन्फ्यूजन ये था, ठीक है, इसको आपको गौर करना है कि जो तमस है, तमस का अर्थ होता है सत्व, तमस का उल्टा होता है सत्व, और तमस का होता है अंधकार। यदि पूरा से आ गया तो उसका हो गया प्रकाश, ठीक है। ऐसे तरुण, दुर्दैव एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। तो दुर्दैव को आपको ये समझ के चलना है। फिर उसके बाद में ढुलमुल का तो सीधा ही था, कृपण, कंजूस, इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं थी। टोटा नफ़ा, इसका मैंने समझाया था कि नफ़ा नुकसान होता है। झीना समझाया था मैंने कि झीना का मतलब होता है गाढ़ा, मतलब बारीक होता है झीना का मतलब, और उसका उल्टा हो जाएगा गाढ़ा। फिर अबाची, उदीची, ये लास्ट टाइम भी पढ़े थे हमने। ग्रहण और ग्रहित में मैंने शब्द अर्थ समझाया कि ये एक्चुअली त्याग का ग्रहण होता है, ना कि ग्रहण। जो ग्रह वाला होता है वो नहीं होता। तृषा एक शब्द था, बहुत अच्छा शब्द था तृषा। तो तृषा का अर्थ होता है प्यास, और तृप्ति का उल्टा होता है, ठीक है। इसी प्रकार तिमिर था और सुषुप्त था। सुषुप्त का मैंने आपको बताया था सु और सुप्त से मिलकर बना होता है। से यह व्यंजन संधि हो जाती है और से का मिलकर शु शय हो जाता है, ठीक है। जल का थल बताया था मैंने, ये बताया था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जल का जो है अग्नि होगा या फिर और कुछ होगा, जल का थल ही होगा, ठीक है। यदि पानी आए तो उसका आग हो सकता है, ठीक है, लेकिन जल का थल ही होगा। तो ये कुछ कल वाले लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे, विलोम शब्द थे। और बिना कुछ देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सुप्राप्य मतलब कि आसानी से प्राप्त होने वाला, सुप्राप्य, और इसका उल्टा हो जाएगा दुष्प्राप्य। साक्षर का हो जाएगा निरक्षर, स्वच्छ का हो जाएगा दूषित, दे, अते, देव का दैत्य या दानव। लास्ट वीडियो में जो आई थिंक सेकंड वीडियो था विलोम शब्द का, वहाँ एक आया था ईश्वर का आया था कि ईश्वर का उल्टा क्या होता है। तो मैंने बताया था कि ईश्वर और देवताओं में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ईश्वर कोई भी अच्छी चीज़ या जो ब्रह्मांड का जो रचयिता है वो ईश्वर है, तो उसका उल्टा हो जाएगा अनीश्वर, अनीश्वर, ठीक है। उसका उल्टा अनीश्वर होता है, ठीक है। तो देव का उल्टा आप दैत्य करना है, दानव करना है, ठीक है, ना कि दैत्य का ईश्वर। ईश्वर का उल्टा नहीं है, ईश्वर का अनीश्वरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। देवी का होता है मानुषी, ठीक है। अब एक्चुअली देवी जो होता है और मानुषी, मानुषी एक्चुअली महिला जो इंसान है उसके संदर्भ में भी आता है, मतलब फीमेल जो ह्यूमन है उसके संदर्भ में मानुषी आता है। तो देवी मतलब कि देवता की जो फीमेल वर्जन होता है वो देवी होती है, और देवी का मानुषी हो जाता है, मतलब मानुष के रूप में यहाँ परिवर्तन किया है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ही है क्योंकि और जगह है देव का देखे तो दैत्य दानव होता है, या देवी का जो है राक्षसी नहीं हुआ, ठीक है। बिल्कुल दे सकता है, आपको शायद सुन के हंसी आए, लेकिन ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं वहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसी टाइप से कंफ्यूज करते हैं। तो वो अभी से लेके चलना है आपको। तो देवी का मानुषी है, ना कि दैत्या या फिर राक्षसी, इस टाइप का कुछ नहीं है। देवी का क्या है, मानुषी, ये ध्यान रख लेना। मैं इस पर स्टार भी लगा देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ठीक है, फिर देह का हो जाएगा विदेह। अब एक्चुअली विदेह का अर्थ क्या होता है, देह तो होता है शारीरिक, ठीक है, और विदेह जो चीज़ होती है, विदेह का अर्थ होता है आत्मा, मतलब कि जिसका कुछ देह ना हो। तो जिसका देह नहीं है वो क्या होगा, आत्मा होगा, ब्रह्म होगा, पारलौकिक कोई चीज़ होगी, तो उसको विदेह बोलेंगे हम, ठीक है। और विदेह एक एक्चुअली वैदेही जो सीता माता है उनको वैदेही इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो विदेह जो है उनके पिता का घर था, ठीक है, तो इसलिए उनको वैदेही भी बोलते हैं, ठीक है। तो विदेह ये हो गया। सशस्त्र का निरस्त्र है। अब देखो सशस्त्र का निशस्त्र मत कर देना, निशस्त्र, वैसे निशस्त्र भी हो सकता है बट निरस्त्र बहुत ज़्यादा व्यापक है और सबसे ज़्यादा उचित निरस्त्र होगा। निरस्त्र कोई सशस्त्र से है और निरस्त्र हो गया। अब आपको सुनने में तो सही लग रहा होगा कि भाई हाँ निरस्त्र ही होगा उल्टा, लेकिन जब निशस्त्र दे देंगे ना वहाँ पे निशस्त्र, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से देंगे नहीं क्योंकि इनके दोनों के अर्थ सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अभी से ध्यान लेके चलना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। साकार का निराकार हो गया। देवी का होता है आसुरी। अब देखो देवी और देवी में अंतर है, ठीक है, इसको भी मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि देवी और देवी में अंतर है, इनको आप ध्यान से देके चलिए। देवी का उल्टा होता है
आशुरी, और दैवी जो होता है, सॉरी, दैवी का उल्टा होता है आसुरी और देवी का होता है मानुषी। अब देखो दैवी यहाँ है ना, यहाँ है देवताओं से संबंधित मतलब दैविक, और आशुरी मतलब कि असुरों से संबंधित आशुरी। ठीक है, दैवी है देवताओं से संबंधित, आशुरी मतलब कि असुरों से संबंधित। जैसे हम बोलते भी है कि देवी शक्ति, दैवी शक्ति, ठीक है, एक बोलते हैं आशुरी शक्ति। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से उल्टा है दैवी का आशुरी। ठीक है, सामिस का निरामिस, अब ये लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि आमिस हो और सामिस ये एक ही शब्द है, इनका होता है मांसाहार या फिर मांस। ठीक है, ये उल्टे नहीं है, बुद्ध देगा भाई सामिस का उल्टा आमिस है, नहीं, ये दोनों एक ही है। इन दोनों का उल्टा होता है निरामिष। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लेके चलनी है। गुण का हो गया दोष, सगुण का हो गया निर्गुण, सलज्ज का हो गया निर्लज्ज, द्वैत का द्वैत हो गया। और अब अद्वैतवाद का सिद्धांत यहीं बता देता हूँ कि हमारे जब हम वैष्णव सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहाँ पे अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, हमारे शंकराचार्य जी ने दिया था, शंकराचार्य जी ने दिया था। ठीक है, ये यही बता देता हूँ मैं आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इसी प्रकार से द्वैतवाद था, द्वैतवाद था, विशिष्टाद्वैतवाद था। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया था, रामानुज ने दिया था। विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया था, विशिष्टाद्वैतवाद ये दिया था रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, इसी प्रकार से द्वैतवाद निम्बार्काचार्य ने दिया था, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य दिया था। और शुद्धाद्वैतवाद भी दिया था एक, फिर द्वैतवाद भी था, एक शुद्धाद्वैतवाद था। ठीक है, तो ऐसे आप इनको याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जाके 2 तो मैंने बता दिए है, बाकी खुद सर्च कीजिए उससे अच्छे से। 3 तो बता दिए थे मैंने, द्वैतवाद बता दिया, द्वैतवाद बता दिया, एक द्वैतवाद भी है। ठीक है, तो इनको आप सर्च कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो हिंदी पढ़ाने आओ तो हिंदी ही पढ़ा के चला जाऊँ। मेरा उद्देश्य है कि आप एग्जाम में अच्छा करो, किसी भी तरह से अच्छा करो। इसलिए मैं बार बार जो है हिंदी पढ़ाते हुए भी जब भी कोई जीके की चीज़ आती है तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो। धनाढ़ का हो गया निर्धन, निश्चय का हो गया अनिश्चय या संदेह, धर्म का हो गया अधर्म पाप, निश्चल का हो गया चंचल, धारण का परित्याग, धारण करना किसी का परित्याग करना, विहित का निषिद्ध। अब ये भी स्टार लगा देना, वैसे मोस्ट लोगों को पता होगी लेकिन फिर भी जो है ना, विहित का होता है उचित, विहित का अर्थ उचित होता है। ठीक है, और इसका होता है निषिद्ध। सक्रिय का निष्क्रिय, धीर अधीर, सफल निष्फल, उज्ज्वल धूमिल, उज्ज्वल मतलब एकदम उजाले से युक्त, धूमिल मतलब धुंधला धुंधला। विनयशील का है विनीत, विनयशील या फिर विनीत का हो गया दृष्ट, कोई जैसे दृष्ट होता है ना, अक्खड़ एकदम धूत जिसको बोलते हैं कि भाई एकदम अक्खड़ी आदमी है, तो विनयशील होता है, और एक धूत आदमी होता है तो दृष्ट उसी को बोलते हैं दृष्ट। सरस का निरस हो गया, निर्माण ध्वंस नाश हो गया, नेक का हो गया बद। अब देखो नेक तो हमको पता है कि भाई नेक काम करना मतलब अच्छे काम करना, नेक का अच्छा होता है। बद का होता है बुरा। कैसे कि जो बदबू शब्द है ये एक्चुअली अलग है, इसको आप इससे कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ये अलग है। जो बदबू शब्द है उसको कैसे संधि विच्छेद करते हैं हम, बद धन बू। बू का मतलब होता है बास या स्मेल, गंध होती है बू, और बद मतलब बुरी, तो बदबू मतलब बुरी दुर्गंध, उसको बदबू बोलते हैं, दुर्गंध को बदबू बोलते हैं। ठीक है, सो इसलिए बद का क्या है, बुरा है, तो नेकी का हो जाएगा बदी। ठीक है, तो ऐसे याद करना है। नेकी का बदी आपको बिल्कुल याद करनी चाहिए थी, नेक का बद पता है और बद का आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया, रिलेट करके बता दिया, तो आपको कोई रटने की जरूरत है ही नहीं है। भाई बदबू आपको पता है, वहाँ से बद पता चल जाएगा, बद पता चल गया तो नेक तो आपको पता ही है, तो नेक ही पता चल जाएगा तो बदी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लॉजिकली चीज़ों को जो है शब्दों से तोड़ के याद करने की ज़रूरत है ताकि भूलो ना। नकद का उधार होता है नख और शिख। अब नख का मतलब होता है नाखून, शिख का मतलब होता है सिर। ठीक है, तो नख का उल्टा शिख। अब एक्चुअली ये कहाँ से आया है, जो हमारे रीतिकालीन कवि थे या फिर उस टाइम के जो श्रृंगारिक कवि थे, तो श्रृंगारिक कवियों की क्या वो होती थी, जितने भी श्रृंगारिक कवि होते थे उनकी प्रवृत्ति होती थी कि वो नायिका का वर्णन करते थे, नायिका के ऊपर कविता लिखते थे और उनका नखशिख वर्णन करते थे। आपने सुना होगा, यदि आपने हिंदी कभी पढ़ी है तो नखशिख वर्णन करते थे वो, मतलब नाखून से लेके उनकी सिर के बाल तक, चोटी तक का सारा वर्णन करते थे वो, कि क्या क्या सुंदर है उनमें, क्या क्या चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो वहाँ से आया है ये नखशिख, उल्टा नाखून का शिर, तो नख सिख। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। नैतिक का हो गया अनैतिक, ये इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक का भी ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि जो आप जिनमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो। ठीक है, नैतिक का नैतिक, नैसर्गिक का कृत्रिम। अब नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सबने पढ़ा है, जिसको प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही नैसर्गिक है, जिसको प्राकृतिक बोलते हैं। नत उन्नत, अब देखो नत का है उन्नत। अब ऐसे ही शब्द इससे पहले भी हमारे पास 3 बार आए हैं। ठीक है, कैसे आए, एक तो यही हो गया, इसको स्टार कर लीजिए आप, एक तो नती हो गया कि नत का हो गया उन्नत। ठीक है, दूसरा है एक पतन पढ़ा था हमने, निपतन पढ़ा था, निपतन का क्या है उत्पतन। अब मैंने क्या बताया था कि भाई जैसे
पतन समझ के आप ये मत समझना कि मतलब पतन से संबंधित है, उत्पतन है, इसका संधि विशेष है उत्पतन, ये इसका संधि। उत मतलब कि ऊंचा, तो किसी चीज़ को ऊपर चढ़ना, निपतन मतलब कि नीचा होना, ठीक है। इसी प्रकार से हमने निमीलन और उन्मीलन भी पढ़ा था, उन्मीलन, ठीक है, ये इसमें भी आएगा आगे, ठीक है। तो ऐसे ही नत का क्या है, उन्नत है, ठीक है। नमक हलाल और नमक हराम। नमक हलाल मतलब कि वफादार व्यक्ति होता है, हलाल। नमक हराम मतलब कि वफादार, मतलब नमक से हरामी करने वाला। हरामी का मतलब होता है बेवफाई करने वाला, ये धोखा देने वाला, तो उसका हो गया नमक हराम। न्यूनतम का है अधिकतम, नरक का स्वर्ग, पंडित का मूर्ख, नवीन का अर्वाचीन भी बोलते हैं इसको, इसका प्राचीन हो जाएगा। पठित का अपठित, नश्वर का अनश्वर या शाश्वत। शाश्वत मतलब कि जो चिरकालीन रहने वाला, ठीक है, चिरकालीन भी बोलते हैं शाश्वत को। पतित का है पुण्यात्मा। अब पतित मतलब गिरा हुआ, पतित, पतित होता है गिरा हुआ आदमी, तो गिरा हुआ आदमी को उल्टा क्या होता है, पुण्यात्मा आदमी, ठीक है। नादान का है समझदार। पदारूढ़, पदच्युत। अब देखो, पदारूढ़ मतलब पद पे चढ़ा हुआ, पदच्युत, पदच्युति मतलब, पदच्युति का मतलब क्या होता है कि जो पद से हटना, ठीक है, किसी को बर्खास्त करते हैं पद से तो उसको पदच्युति बोलते हैं, तो वहीं से आया पदच्युत, ठीक है। नाम का हो गया अनाम, पदोन्नत, पदावनत हो गया। नायक का हो गया खलनायक, नास्तिक का हो गया आस्तिक, परकीय का हो गया स्वकीय, अपर का पर। अब देखो, अपर पर क्या होता है, पर मतलब दूसरा, और अपर मतलब कि जो पर नहीं हो, मतलब अपना, तो अपर का मतलब होता है अपना। क्या होता है अपर का मतलब, अपना होता है, ठीक है। ये इसको भी स्टार कर लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपर का हो गया पर, मतलब अपर का हो गया अपना, पर मतलब दूसरा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और शब्द है, इसको भी अभी पढ़ लेते हैं, अपरा और परा। अब देखो, ये एक्चुअली अपरा जो है ना, अपरा ईश्वर के सेंस में आता है, मतलब जो अलौकिक शक्तियाँ होती है उनके सेंस में आती है, सॉरी अलौकिक नहीं, स्वकीय। परा जो होता है वो अलौकिक शक्ति के सेंस में आया कि परा, परा मतलब कि ईश्वर से संबंधित है, दूसरे लोग से संबंधित, तो जो दूसरे लोग से संबंधित है वही श्रेष्ठ होगी, ठीक है। और अपरा का मतलब होता है साधारण, ठीक है, तो वहीं इसमें आ रहा है। पर का मतलब कि दूसरा, और अपर मतलब अपना, तो अपर और अपरा, तो अपना क्या, अपनी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, साधारण, ठीक है। तो ऐसे आपको उनको साथ में लेकर चलना, दोनों शब्दों को, ठीक है। ये कोई अलग अलग शब्द नहीं है, एक से ही बने हुए शब्द है। तो परा, अपरा, अपरा, पर, अपर, पर, ठीक है। निस्वार्थ, निस्वार्थ का अर्थ होता है, अब ये व्यंजन संधि होगी, सय का सय हो गया, निस्वार्थ। स्वार्थी, इसका उल्टा होता है स्वार्थी। परतंत्र का स्वतंत्र। निंदा का स्तुति। अब स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना, जैसे जैसे राम स्तुति होती है, शिव भगवान की स्तुति हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्तुति मतलब उनकी प्रशंसा या उनका बखान, तो निंदा करना उल्टा होता है बखान का। परमार्थ, परार्थ का होता है स्वार्थ, ठीक है। परवर्ती मतलब कि बाद वाली, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, जैसे हम पढ़ते भी है ना कि भाई कौन कौन सी पूर्ववर्ती रिवर्स है, पूर्ववर्ती नदियाँ नहीं पढ़ते हम कि भाई कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियाँ है, तो पूर्ववर्ती मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदियाँ जो है ना, वो पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं उनको। तो जो हमारी गंगा हो गई, ठीक है, इस बहुत सारी रिवर्स है जो एकदम काट के बनी हुई है उनको, ठीक है, तो वो पूर्ववर्ती रिवर्स में आती है। फिर होगी निकट, जैसे नर्मदा रिवर है ना, वो भी पूर्ववर्ती रिवर है क्योंकि वो भ्रंश घाटी में बहने वाली रिवर है, ठीक है। निकट का हो गया दूर, निडर का डरपोक हो गया, पराधीन, स्वाधीन, नित्य, अनित्य, परितोष और असंतोष। अब देखो, परितोष का ना बहुत जगह दंड दे रखा है, परितोष, अब एक्चुअली होने को तो दंड भी हो सकता है, क्योंकि परितोष का जो है ना, अभी जो प्रशासनिक भाषा में यूज करते हैं तो इसका पुरस्कार के अर्थ में यूज लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। यदि हिंदी के लिहाज से देखें, मतलब अब तो हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो विलोम शब्द तो हिंदी के लिहाज से देख रहे हैं, कोई पारिभाषिक शब्दावली तो पढ़ नहीं रहे हम, तो यदि हम हिंदी के लिहाज से देखें तो परितोष का मतलब संतोष होता है। क्या होता है, संतोष, तो इसका उल्टा हो गया असंतोष। और वैसे यदि अपन प्रशासन के हिसाब से देखें तो भाई परितोष का अर्थ दंड भी हो सकता है, क्योंकि परितोष प्रशासन में इसको पुरस्कार को परितोष बोलते हैं, किसी को बोनस दिया जाता है ना तो उसको परितोष बोलते हैं, ठीक है। निमीलन, ये पहले भी आया हुआ है, निमीलन उन्मीलन, ये तो कोई 5-6 बार पढ़ा चुके हैं हम, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक इसको भी मैं स्टार लगा देता हूँ। परिहार्य का अपरिहार्य, परिहार्य मतलब कि जिसे टाला जा सकता हो, परिहार्य, ठीक है। अपरिहार्य मतलब टाला ना जा सके, तो अनिवार्य हो गया इसका, ठीक है। नियमित का अनियमित होगा, अपरा परा समझा गया। परुष का होता है कठोर, देखो पुरुष से कन्फ्यूज मत हो ना, पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है ये परुष है, ठीक है। इसलिए परुषत्व भी आपने कभी सुना होगा, परुषत्व, परुषत्व क्या होता है, कठोरता, ठीक है, तो वहीं से आया है। तो परुष का मतलब हो गया, परुष मतलब कठोर, इसका मतलब इसका उल्टा हो गया कोमल। तो ये हमारी आज की जो है विलोम शब्द थे।
आप जो इंपॉर्टेंट है उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 से 7 शब्द मिलेंगे, विलोम शब्द मिलेंगे, उनको लिख लीजिए ताकि रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो इनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। इससे पहले वाले लेक्चर भी देखिए, यदि आपने नहीं देखे हो तो हमारी पारिभाषिक शब्दावली की सीरीज देख सकते हो, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसी प्रकार से आपको विदिन लेक्चर ही आपको याद हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।